हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम फाइंड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। अ वेरी सिंपल टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क इज अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। तो इसमें क्या करेंगे, हम क्या करने जा रहे हैं कि हमारे पास कोई सर्कुलर आर्क है जो कि एक चार्ज है। तो उससे हमने किसी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। पर एक बात है, जो पॉइंट है कोई पॉइंट नहीं है, वो एक ऐसा पॉइंट है जो सेंटर पे है, उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक मैथमेटिकल अप्रोच से चलेंगे और आपने कोई भी सर्कुलर आर्क आएगी, आपने वो जनरल अप्रोच को फॉलो करना है और आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, हम एक सिंपल केस लेते हैं। पहले सोचिए, ये कोई सर्कुलर आर्क है। लेट अस सपोज ये कोई सर्कुलर आर्क है और ये इसका सेंटर है एंड इसका रेडियस आर है। एंड सोचिए, लेट अस सपोज जो ये लाइन चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज लाइन चार्ज है। चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। दिस पॉइंट इज एट इट्स सेंटर। मतलब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट सेंटर ऑफ आर्क। अब हम इसमें करते क्या है, सबसे पहले मैटर करती है आपकी अप्रोच, कि किस तरह से आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, मैं इस डायग्राम को यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये हमारी आर्क होगी, सेम डायग्राम है, साइज में डिफरेंस आ सकता है। और ये वो पॉइंट P हो गया, पॉइंट P हो गया, ये आर्क होगी और ये इसका, अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। सोचिए ये चार्ज्ड है, ये चार्ज्ड है, ये वाली है, ये चार्ज्ड है। अब क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होता है हमें, स्टेप वन होगा, हमने आर्क को सिमेट्रिकली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप देखेंगे, अगर मैं यहां पे यूं y एक्सिस ड्रॉ करूं, आधी इधर को है, आधी आर्क इधर को है, ये क्या हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी। इज इट राइट? एक और चीज बता दूं मैं आपको, ये एकदम क्वेश्चन में ही होगा कि भाई ये एंगल 60 डिग्री का है और ये एंगल भी क्या है, 60 डिग्री का ही है। अब जब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ये वो आर्क है जिसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस पॉइंट पे। जो पॉइंट किस पे है, एक डिस्टेंस आर पे है और ये कहाँ है, सेंटर पे है। ये पॉइंट कहाँ है, सेंटर पे है, इसका डिस्टेंस, इसका जो रेडियस है आर्क का वो आर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लाइन चार्ज कंसीडर करेंगे। इसकी लेंथ कंसीडर करते हम dl। अब देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। मतलब इस पॉइंट पे, जो इस लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगी, रेडियली आउटवर्ड्स होगी। इसको बोलता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E। इज इट राइट? और उसी वक्त आपको यहां भी एक एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। ये एंगल होगा एंगल थीटा। ये अप्रोच है, आपको इसी तरह से प्रोसीड करना है कि आपने क्या करना है कि एक स्मॉल एलिमेंट लेना है जो कि एक एंगल थीटा पे होगा, ये सिमेट्री लाइन से, लाइन ऑफ सिमेट्री से एंगल थीटा पे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी E होगी। सही है? अब देखिए, अब हम एक दूसरा, जितनी डिस्टेंस पे यहां से ये कंसीडर किया है एलिमेंट, उसी की मिरर इमेज में हम यहां भी एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं।
डी एल, सेम लेंथ के एलिमेंट लिए हमने, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी क्या होती है, दोनों होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इस इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, इक्वल होगा, ये कंडीशन ऐसा ही होता है। और क्योंकि ये डीएल हमने सिमेट्रिकल लिया है, इसके सिमेट्रिकल लिया है ये वाला डीएल, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इज इट राइट? अब देखिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ड्राइंग करते हैं, मतलब मैंने पहले भी कहा है जब कोई वेक्टर प्लेन में है तो हमें किस में डिवाइड करना होता है, कंपोनेंट में डिवाइड करना होता है। मींस अब अगर इस वेक्टर की बात करें, मैं वाई एक्सिस को क्या करता हूं, एक्सटेंड करता हूं, तो आप इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं इस प्लेन में। जैसे ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, इस एक्सिस के साथ है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो हम यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं, इट विल टर्न आउट टू बी ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट इधर को आएगा ई साइन थीटा। सिमिलरली मैं इस एक्स एक्सिस को नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर एक्सटेंड करूंगा इस तरह से, जिस तरह से ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। इसका भी कंपोनेंट ई, अब देखो ई और ई डैश का मैग्नीट्यूड बराबर है, हम क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो इसका भी एक कंपोनेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा, और इधर को आ जाएगा ई साइन थीटा। अब देखिए जो साइन थीटा कंपोनेंट्स है, ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे कैंसल आउट इन पेयर, पेयर में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, वी आर लेफ्ट विद ई कॉस थीटा। मीन्स हम बोलेंगे व्हाट डज इट मीन, मीन्स small electric field contribution due to length dl placed symmetrically। अगर सिमेट्रिकली हम किसी लेंथ एलिमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आएगी कॉस थीटा की फॉर्म में ही आएगी। इट मींस जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की कंट्रीब्यूशन आएगी वो किसकी आएगी, ई कॉस थीटा। मैं यहां पे 2 ई कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, लेकिन सिंप्लिसिटी करने के लिए मैंने क्या किया है, सिर्फ ई कॉस थीटा लिखा है। ओके, अब आपको पता है ई कॉस थीटा, इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको यहां से एक चीज पता है कि भाई ये डिस्टेंस क्या है, भाई आर है। अब हमें क्या करना है, कॉस थीटा में पता लग गया, अब हमें ई कितना होता है ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये डिस्टेंस क्या हो गया, पी पॉइंट का, आर डिस्टेंस हो गया, डी एल है, लेट अस सपोज लैम्डा क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो इस लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट को मैं के लिख रहा हूं, डी क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वेयर कॉस ऑफ थीटा, के डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वेयर कॉस ऑफ थीटा। ये हमने जनरल एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप रहता है कि अब यहां पे 2 वेरिएबल्स आ गई। देखो डीएल भी क्या होनी है, डीएल जब बड़ी होगी तो पूरी आर्क को बनाएगी, तो मतलब डीएल भी क्या है, वेरी कर रही। हमने छोटी सी एक लेंथ ली है, फिर बड़ी होगी, वो बड़ी होगी, तो ये भी क्या है, वेरिएबल है। और आप देखिए थीटा भी वेरिएबल है, क्योंकि थीटा देखिए अगर आप इस तरफ की बात करते हैं, अभी तो थीटा इतना है, ये वेरी कहां से कहां तक करेगा, 0 से
60 डिग्री। ये 0 से 60 डिग्री वेरी करेगा, करेगा कि नहीं? देखिए इस तरह से करेगा। तो इसका मतलब है हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को 1 वेरिएबल के इक्वेशन में चेंज करना है। मीन्स क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, टू एक्सप्रेस, यहां पे कर रहा हूं, टू एक्सप्रेस दिस dl in terms of थीटा। अब देखिए यहां पे एक मैं जनरलाइजेशन करने जा रहा हूं, जैसे ये dl है, इस तरह का dl है, देखिए इक्वेशन देखिएगा, x y फिगर में देखिए ये dl लेंथ है, ठीक है। अब dl लेंथ पॉइंट P में लेट अस सपोज एक स्मॉल एंगल बना रही है d थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है भाई, r है। क्यों r है? बिकॉज इट इज द रेडियस। तो dl टर्न आउट टू बी इक्वल टू r d थीटा। हम क्या बोल सकते हैं, dl इज इक्वल टू r d थीटा, देन d टर्न आउट टू बी इक्वल टू, d क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू k लैम्डा r अपॉन r स्क्वायर cos थीटा d थीटा। नाउ r गोज विद r, d क्या आ जाएगा, k लैम्डा अपॉन r cos थीटा d थीटा। अब तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वी नीड टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ओके ये कांस्टेंट होगा, k लैम्डा r cos थीटा d थीटा। और लिमिट्स कहां से जाएंगी, देखिए जो इधर को एंगल कंसीडर करेंगे हम, इसको करेंगे हम नेगेटिव एंगल कंसीडर, मतलब -60 डिग्री से माइनस, यहां से नीचे को एंगल माइनस मिलेंगे, यहां से ऊपर को प्लस मिलेंगे, -60 डिग्री से +60 डिग्री तक। इज इट राइट? और आपको पता है cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो वो साइन थीटा होता है, ई टर्न आउट टू k लैम्डा अपॉन r, इसका इंटीग्रेशन करके आएगा साइन थीटा फ्रॉम -60 टू +60। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चलेगा, इज इक्वल टू सॉरी इट इज नॉट k, इट इज k लैम्डा, इट इज k लैम्डा अपॉन r साइन 60 डिग्री माइनस साइन -60 डिग्री, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां कर रहा हूं मैं अब इसको, देन इज इक्वल टू k लैम्डा अपॉन r साइन 60 डिग्री। अब जो साइन फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है, मतलब साइन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। साइन ऑड फंक्शन का मतलब क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा, अगर साइन ऑफ माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो साइन ऑफ -60 क्या होगा, माइनस साइन 60 डिग्री। तो यहां प्लस का साइन हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, ई विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r साइन 60 डिग्री। एंड साइन 60 डिग्री कितना होता है भाई, 2k लैम्डा अपॉन r साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। देन फाइनल रिजल्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू √3k लैम्डा अपॉन r, where k is equal to 1/4 pi epsilon naught। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया करना कैसे है। पहले हमारे पास एक एलिमेंट है, जैसे एक आर्क है, आर्क का हमने पी पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। उसके लिए क्या करना है, हमने आर्क को सिमेट्रिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डीएल और डीएल स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिए जो कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब एक एंगल इस थीटा पे, एक एंगल इस थीटा पे। फिर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को क्या कर दिया हमने, कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है।
देखिए ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे पेयर में और बचेगा कॉस थीटा। तो यहाँ देख सकते हैं ई कॉस थीटा। अब ई कॉस थीटा, अब जो हमें क्या कर रहा है, दो वेरिएबल्स हो गई है यहाँ पे, एक होगी ये लेंथ, एक होगी थीटा। इसको क्या करना है, हमें इसे इंटीग्रेट करना टफ होता है। तो हम क्या करते हैं, जो dl होता है, जो dl होता है उसको किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ देखिए आप, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, हमारे पास क्या हो गया, सिर्फ एक ही वेरिएबल बची हुई है। और फिर कहाँ से इंटीग्रेट करते हैं, -62 + 60, बिकॉज यहाँ पे एंगल ऑलरेडी दिए है, -62 + 60। ये इसकी मैथमेटिकल अप्रोच होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप आगे भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।